जिंदगी में गीतों के रंग न हो तो सूना हो जाता है ये जीवन, सरगम के सुर न हो तो सूना हो जाता है हमारे मन का आंगन। वास्तव में प्रकृति की हर चीज में लय है, ताल है, सुर है और संगीत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी लोक गायिका से जो कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रख्यात लोक गायिका श्रीमती रेशमा शाह की। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। रेशमा जी, द कंचन नेगी शो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। सर्वप्रथम तो आपको दिल्ली की संगीत एवं नाटक अकादमी से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार प्राप्त होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। रेशमा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस शिखर पर पहुंचने पे आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो मुझे एक जो मान सम्मान जो उत्तराखंड के लिए आया है वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रखी है जी। तो इस संगीत की दुनिया में आपने कदम कैसे रखा और कब? पहले तो मैं अपने माँ बाप को प्रणाम करूँगी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और मेरे गुरु मैं कहूँगी कि मेरी माँ है जी। और मैंने अपने, वैसे तो फिर ये होता है कि हम लोग जैसे से बाहर निकले फिर तो सभी दुनिया को देख देख के, लेकिन जो कहूँगी कि जो कानों में हम लोगों ने जो आवाज़ें गूंजी है और जो उस चीज़ की तरफ जो मैं गई हूँ, तो मेरी माँ जब घास काटती थी हमारे पहाड़ों में जी। तो मैं माँ के साथ जाती थी। तो मेरी माँ अपने पहाड़ी गीत, कुछ गीत ऐसे होते थे जो हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत होते थे, उन गीतों को मेरी माँ घास काटते ही गुनगुनाती थी। तो वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिली है ये अपने लोक संगीत की, और बस वहीं से शुरुआत हुई। फिर अपने स्कूल की तरफ से फिर जब मैं स्कूल जाने लग गई तो स्कूल से मैंने फिर वो कविताएं गाने लग गई, देशभक्ति गीत में सुर में गाती थी। तो स्कूल में मुझे टीचर्स लोग काफ़ी प्यार करते थे कि 26 जनवरी में 15 अगस्त में मुझे बोलते रेशमा जब आप गाओगे। तो ये मेरी शुरुआत रही जीवन की। जी मैम। तो रेशमा जी, आप मूल निवासी टिहरी की हैं, लेकिन आपके गीतों में दिखता है कि आपको जौनसार बावड़ से बहुत लगाव है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की डिस्ट्रिक्ट तो हमारा टिहरी आता है, लेकिन हम लोग बॉर्डर पे हैं। जो जौनसार और बावर की जो अब रवाई, हम लोग यमुना जी के बीच में के लोग हैं। यमुना जी बीच में आती हैं, और यमुना जी से पार तो हो गया जौनसार बावर, और यमुना जी से इधर हो गया रवाई और जौनपुर। तो उसी बॉर्डर पे मैं हूँ। तो हमारा खान पान, बोली भाषा, हमारा पहनाव सब कुछ वही है। आपका जो रुझान है वो जौनसार बावड़ क्षेत्र के प्रति ज़्यादा दिखने को मिलता है आपके गीतों में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि जौनसार बावड़ से जो मेरा एक रुझान है, मैं भगवान चार मासू जी को बहुत मानती हूँ। और बस मैंने कहा कि जौनसार बावड़ की जो संस्कृति वो हमारी सेम संस्कृति है, चाहे वो गीत हो, चाहे बाजूबंद हो, चाहे हमारा पहनाव हो, हम सब मतलब एक ही है। हमारा जो भी मतलब ये नहीं बोल सकते कि मैं इधर की हूँ, तो मतलब समझो वहीं की हूँ जी, क्योंकि हमारे सब कुछ वही है, हमारा खान पान, बोली भाषा, और हम अपने कुल भी मानते हैं भगवान मासू देवता को। जी जी। रेशमा जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। तो ये जो पोशाक आपने पहनी है, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये उत्तराखंड की शान है। जी। तो क्या कहते हैं उस पोशाक को जो आपने गुलबंद पहना है, या आपने ये जो पहनावा पहना है, पोशाक पहनी है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे यहाँ कहते हैं कि उत्तराखंड में माँ पार्वती का मायका भी कहा जाता है, और है माँ भगवती, जैसे नंदा की स्वरूप माँ भगवती का, तो नंदा को ही, तो जो ये हमारा पहनावा, हमारे यहाँ कहते हैं कि जब बेटी ससुराल जाती थी तो ये माँ बाप उनको एक नथ देते हैं। ये हमारे तब की देवी देवताओं के पूर्वजों की ये हमारी धरोहर ये नथ हो गई। अच्छा, ये हमारे जौनसार बावर में, जैसे हमारे रवाई घाटी में जो थोड़ा सा कल्चर भी अलग अलग होता है पहनने में, ये हमारे यहाँ ताइत होता है जी। ये महिलाओं की बहुत ज़्यादा बड़ी खूबसूरती के, क्योंकि अब ये बहुत कम मिलते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये 2-2, 3-3 100 साल पुरानी चीज़ें हैं, और चांदी के बने। हाँ, ये ताइत है, और ये सब इसमें पुराने ज़माने के सुनार लोगों के ये सब ये होते हैं। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ माला बनती है जी, अब तो खैर
अब ऐसे ही है, ये तो मंदिर के पैसे हैं भगवान महासू देवता के यहाँ से। ये आप देख सकते हैं 81, 85, 84 के पैसे हैं ये जी। तो हमारे यहाँ पहले के ज़माने में ये मंदिरों में जैसे आप कभी जाते थे तो वो लोग वहाँ से ये माला पहनाई जाती थी। तो ये माला भी मुझे एक माँ के प्रसाद के रूप में मेरी माँ ने मुझे दे रखी है। और गुलोबंद जो ये भी है, हमारे गुलोबंद भी होता है जी। तो वो एक पहाड़ का यही होता है कि जब थौल मेला हम बोलते हैं, जब वो लोग जाते तो ये अपना पूरा श्रृंगार करके, और एक हमारे तुंगल और एक बुलाक भी होती है वो हम लोग पहनते हैं। हमारे यहाँ जो जौनसार हो, बावर हो, हमारे जौनपुर, हमारे गढ़वाल, मतलब थोड़ा सा टिहरी में थोड़ा अलग पहनते हैं, पौड़ी में कुछ और पहनते हैं, कुमाऊं में थोड़ा सा कुछ और पहनते हैं। तो इसी तरह का है। जैसे ये देखो, ये भी हमारा हाथों का गुलबंद है ये भी। तो ये हमारी पुरानी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इसीलिए इसको पहनती हूँ कि आने वाली पीढ़ी को ये पता रहे कि ये जो तायत है, हमारे गीत भी है मेरा एक इसमें, तेरे टाटू पांडव बोले राम देवल सोना चांदी रुतायत। तो ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ये अब मिलती भी बहुत कम है। तो मैं इसको संजो के रख रही ताकि आने वाली पीढ़ी को कुछ, मैं कभी बाहर भी जाती हूँ तो मैं पहले अपना परिचय नहीं देती, मैं पहले इनका परिचय देती हूँ कि मैं उत्तराखंड के, ये हमारे पूर्वजों की चीज़ें हैं जी। तो ये जी मैम। रेशमा जी बहुत सुंदर गाती हैं, लेकिन जो बचपन की आपकी एक कहानी है तो जो हमें तो पता है लेकिन दर्शकों को नहीं पता, उसके बारे में आप बताएं कि कैसे आपने उन चैलेंजेस से उभर के और उन हालातों से आगे बढ़कर आज आप एक महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। वो चीज़ें आप हमारे दर्शकों को बताएं। सही कहा मैम। थोड़ा सा मैं वैसे तो अब उन माँ बापों ने मुझे पाला, यहाँ तक आज पहुँची हूँ। मेरी भी एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि हम लोग 7 भाई बहन हैं अभी भी। तो क्या होता है कि मेरे पापा जो थे वो खेती बाड़ी वाले ज़्यादा थे जी। हमारे यहाँ खेती बहुत होते गांव की। तो हम लोग क्या हो कि मेरे सबसे पहले तो बड़े भाई हैं, उनके बाद ना 4 बेटियाँ मेरे पापा की हो गई, मेरे पापा जी की। तो क्या हुआ कि 5वें नंबर तब मेरा भी हो गया। तो कहा, हमारे पुरानी जो गांव में दाई होती, उन्होंने कहा कि इस बार तो आपका बेटा होगा आप। तो मेरे पापा बड़े खुश हो गए। मेरे पापा हॉस्पिटल ले गए मेरे मम्मी को, जब होने वाली माँ का बच्चा। तो हॉस्पिटल गई तो वहाँ मैं पैदा हो गई जी। तो मैं पैदा हो गई तो मेरे पापा ने देखा कि बेटे के लिए आया था, यहाँ बेटी हो गई। 4 घर थी तो 5वें नंबर मेरा भी आ गया। तो मेरे पापा लोगों ने मतलब अब कैसे छोड़ दिया, ये दुखी थे क्या थे, उन्होंने मुझे ना हॉस्पिटल में छोड़ दिया। तो 4-5 घंटे ऐसी रही तो लोग आ गए मेरे माँ को लेके। तो फिर कोई हमारे गांव के लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, लड़की ले आओ वापस और हम पालेंगे। तो मेरे माँ तो माँ होती है, बिल्कुल। तो मेरे को वापस ले आई। तो जब लोगों ने ढूंढा तो मैं एक कोने में थी और मैं जिंदी थी। मतलब आप ये लगा सकते हैं कि 4-5 घंटे बाद कोई बच्चा को छोड़ दे माँ, तो वो बच्चा, मुझे नहीं लगता कि वो बच भी पाएगा। लेकिन मैं 5-6 घंटे बाद जब लोग वापस गए मेरे पापा, फिर जब लोगों ने ये बोला कि ऐसा मत करो, तो ढूंढा वहाँ। तो फिर नर्सों ने सोचा अपना बच्चा लेके चले गए, लेकिन मैं उसी पेटी में थी। अरे उस भगवान का चमत्कार माना आप, चाहे जो भी। तो आज मैं सामने खड़ी हूँ। मैं कहना चाहूँगी रेशमा जी कि उत्तराखंड देवों की भूमि है जी जी। और यहाँ पे भगवान का जो कहते हैं आशीर्वाद प्रत्येक उत्तराखंडी वासी को होता है, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा गर्व भी है। और आज हमें आपके माध्यम से हमें इतना, हमारी जो गायकी है, हमारी संस्कृति है, वो विश्व पटल पर आप इसको लेके गई हैं। तो रेशमा जी, क्या आपने इसके लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली या ये गॉड गिफ्ट रहा, या कैसे आपने संगीत की दुनिया में कदम रखा? पहले तो मैंने स्कूल से ही सीखा है, स्कूल में गाती थी। और बस थोड़ा ये होता था कि रामलीलाओं में मेरे गुरु बोलूँगी रास प्यारी जी है। और मैंने कहा कि गुरु तो मेरी माँ थी, जिनके सुन के मैंने घास काटते अपने माँ को सुना। शुरुआत मेरी गुरु माई है। उसके बाद मेरे रामलीलाओं के मंच में जब मैं गाती थी तो वहाँ हारमोनियम ये, और फिर उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग करी। तब मैं 6th की 8th क्लास में थी जी। तो शादी के बाद जब मैं यहाँ मसूरी रहती तो यहाँ चांद बहन जी हैं, तो कभी कभी मैं उनके पास मैंने सीखा है। फिर मेरी जीवन की शुरुआत यही है जी। तो रेशमा जी, सबसे पहले आपने कौन सा स्टेज परफॉर्मेंस दिया और उस टाइम के अनुभव क्या थे? तो मेरा एक सबसे पहले जो गाना था चटकारा नंबर 1 टॉप पे, वो गाना जो मैंने अभी कहा जी। बस वो था। उसका जो सबसे पहले बड़ा मंच जो मुझे मिला, नैनबाग में किया।
और जिसमें काफ़ी अच्छे लोग बैठे थे और जैसे होता है स्टेज शो। और उसके बाद मैंने जो एक बड़ा स्टेज शो जिसे बोलते हैं वो मैंने लखनऊ में किया था। जी जी, तो कौन सा गाना आपने गाया, यदि आप 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए गा पाएँ? ज़रूर। एक गाना था मेरा, जबी जबी तेरी याद आयो मैं कसी भर लाणी, आपीण जिया की बात स्वामी जी मैं कसी के सुनाणी। जबी जबी तेरी याद आयो मैं कसी भर लाणी, आपीण जिया की बात स्वामी जी मैं कसी के सुनाणी। तो रेशमा जी, वो गाना कौन सा था जिसने आपकी ज़िंदगी में यू टर्न लेके जो आया, जो बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ और हर घर घर में रेशमा शाह का नाम प्रचलित हो गया? बिल्कुल सही मैम। सबसे पहले तो जो मैंने थोड़ा सा जो मेरी एक पहचान बनी हल्की, जो सुना लोगों ने, सबसे पहले मेरा जो गाना लोगों ने सुना भगवान मासूदेवता का, वो एक लाइन सुनाते और उसके बाद जो एक आज भी मैं किसी भी मंच में जाती तो लोग सुनना मांगते कि भाई तो एक लाइन भगवान मासूदेवता के लिए जो गाया मैंने, जागे कुखुड़ी के बांके मासूदेवा, लागे ना मोती के टांके मासूदेवा, जागे कुखुड़ी के बांके मासूदेवा, लागे ना मोती के टांके मासूदेवा। ये मेरा शुरुआत की थी, जो मतलब लोगों ने एक पहचाना शुरू कर दिया था। लेकिन जो मेरा आज तक का सबसे टॉप पे रहा गाना, ले भूजी जाला चूड़ा, एक लाइन में वो गा देती हूँ। बिल्कुल। हो 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 ला 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 हो 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 ला 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 ला, ले भूजी जाला ले चूड़ा, ले भूजी जाला ले चूड़ा, रात को सूरज जाजी, ले भूजी जाला ले चूड़ा। ये भी काफ़ी पॉपुलर मेरा सॉन्ग। और वैसे मैंने जितने भी मेरे गाने हैं वो सिर्फ एक समाज से जुड़े हैं और एक फोक से रिलेटिव है। तो ले भूजी भी मेरा एक फोक से गाना है और बहुत ही सुंदर गाना है। क्योंकि वो मैंने एक मैसेज इसलिए दिया कि हमारे पहाड़ों में जो चूड़ा होती है वो उसका बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं हमारे यहाँ, और बेटी के लिए हमारे यहाँ बांटा ले जाते हैं उसका। तो एक दर्द था बेटी का, तो इसलिए मैंने इस गाने को गाया है और पुराना फोक है ये भी। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या संगीत जगत में कोई आपका रोल मॉडल है जिन्हें आप फॉलो करती हैं या जिनकी तरह आप बनना चाहती हैं? हाँ मैम, मैं जिनको मैंने फॉलो करा, मैं सुनती थी हमारी लता जी, तो मैं लता जी को बहुत सुनती थी। और उनकी तरह तो कहाँ बन पाएंगे, 50 जन्म भी लेंगे तब भी हम नहीं बन पाते, लेकिन उनको मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। और उनके गाने जब सुनती हूँ तो मेरे तो खुद भी रोंगटे खड़े होते हैं। और हमारे उत्तराखंड की गायिका मीना राणा जी, मैं उनको भी बहुत सुनती हूँ। और जो मैंने कहा कि मेरी माँ जिनके गीत गाती थी और जिनको मैंने गुनगुनाते सुना अपने माँ को भी, मैंने जो वहाँ से जो कानों तक एक जो मैं आज अपने पहाड़ी गीतों को, अपने मांगल हो, अपने घसियारी गीत हो, ये खेत खलियान के गीत हो, जिनसे मैंने ये प्रेरणा ली है हमारे उत्तराखंड के, मैं ये बोलूँगी कि सुर सम्राट श्री नंदर सिंह नेगी जी, जो हमारे सबके आदर्श है इस फील्ड के। तो मैं उनको भी बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। उनको सुन के, उनको देख के कुछ चीज़ें बहुत सारे सीखी है। रेशमा जी, आजकल के जो युवा लोक गायक हैं, आप अपने अनुभवों के माध्यम से उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा आजकल के बच्चे, ठीक है ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट साथ साथ अपना जो हमारे फोक चीज़ें हैं उनको भी ना छोड़ें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। कहते हैं कि आमतौर पर जो लोक गायकी है वो एक क्षेत्र का वृतांत होता है, तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मेंस देती हैं तो कितना गौरवान्वित महसूस करती हैं? बहुत अच्छा लगता है जब मैं सबसे पहले अपने ये जो वेशभूषा मेरी, जब मैं न्यूजीलैंड गई थी जी, तो पहले तो उनको यही लगा कि पता नहीं, लेकिन जब मैंने अपने पहाड़ के सुर छेड़े तो जितने फॉरेनर के लोग थे तो वो उन्होंने कहा वाह वाह, मतलब शब्द तो उनको शायद क्यों पता नहीं है कि क्या गा रहे, बट जो पहाड़ के जो सुर थे वो सुर वही होते हैं जैसे पहाड़ों के झरने आप कभी भी जाएं तो वो बनावटी नहीं है, वो ओरिजिनल झरने, उनकी जो छनक
और उनकी जो खनक है वो अलग ही, तो वही मेरे सुर थे पहाड़ के। तो अंग्रेज लोग भी मेरे गानों में वहाँ वो लोग नाचे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पहाड़ के संस्कृति में बहुत बड़ी ताकत है। जी मैम। रेशमा जी, आपके इस सफल सफरनामे के पीछे मुझे लगता है कि आपके परिवार वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं वैसे तो अब सबको ही धन्यवाद करना चाहूँगी। सफलता भी है, जीवन में असफलता भी रही, जी क्योंकि थोड़ा सा जो जीवन का एक जो बेटी होती है, चाहे कोई भी बेटी हो बेटा, हर कोई चाहता है कि मैं पढूं और मैं कुछ आगे जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ रहा नहीं मेरे जीवन में। और मेरी जैसी 13 साल की उम्र थी, मैंने कहा कि मैंने 98 में कि शायद ऐसे कुछ एक मैंने चटका नंबर गाया, तो मैं छोटी थी तब। जी तो दुर्भाग्य से मेरी माँ एक्सपायर हो गई। तो माँ एक्सपायर हुई तो मेरी मतलब मेरी माँ होता ही एक बेटी, मैं बहुत लाडली भी थी माँ की। और मैं कहा ना कि मेरी जो मैं संगीत से जो मैंने सीखा है, तो मेरे समाज मुझे, मेरे गांव वाले, जैसे गांव के लड़कियां लोग बोलते अरे वो तो गीत गाते, उसके साथ मत खेलने देना। लेकिन मेरी माँ ने मुझे हौसला दिया कि जब तेरे को शौक है तो गाया कर स्कूलों में भी। मेरी माँ मतलब अचानक ही माँ को कुछ हो गया, माँ मर गई। तो दुर्भाग्य मेरा 3 महीने बाद मेरी शादी कर दी। और शादी हुई तो अब जैसे शादी हो गई, अब सुबह को मुझे ये लग रहा है कि मुझे तो अब स्कूल जाना है। बिल्कुल। अब स्कूल कहाँ से जाना भाई, वहाँ तो दुल्हन बन गई मैं। जी तो काफ़ी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा फिर मेरे जीवन में। और बहुत सारे जो मैं एक कलाकार बच्चा था, मेरे अंदर बहुत टैलेंट था, मेरे को खेल कूद का भी बहुत शौक था, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और मैं सोचती थी कि मुझे तो ये गीत भी गाना, मुझे वो भी करना है, लेकिन फिर मेरे होता ही फिर कि भाई ये बहू कैसी है, तो ऐसी नाचने गाने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है और बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं कहती हूँ हर बेटी को संघर्ष करना, मैंने बहुत कष्ट झेले जीवन में। फिर मैं वहाँ से जैसे करके भी मैंने 1-2 साल पढ़ाई करी, जैसी भी करी। फिर मैं अब यहाँ मसूरी आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मसूरी में मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, मेरे पास बिस्तर नहीं थे, एक चटाई के ऊपर मैं सोती थी और एक मेरे ऊपर एक कंबल होता था, क्योंकि जो घर से मेरे माँ बाप ने दिया वो मेरी सिस्टर के घर में रहा, क्योंकि मेरी सिस्टर ने ही मेरी मैरिड करवाई थी। तो मेरे पास बिस्तर तक भी नहीं होते थे। मेरे जीवन में कितना संघर्ष रहा, अब भी मैं संघर्ष ही करती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर बेटी को कि अपना हौसला कम मत करो। बस मैं आज भी बहुत संघर्ष करती हूँ। आपको जिंदगी में बहुत संघर्षों के साथ जूझना पड़ा, लेकिन हम कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही चमकता है। और हमें गर्व है आप पे रेशमा जी कि आपने आज हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने हमें पहचान दिलाई है। तो आप बिल्कुल हिम्मत ना हारिए और इसी तरीके से जिस हिसाब से आप चल रही हैं, आप ऊपर वाला आपको और ज़्यादा प्रगति की शिखर की ओर लेके जाएं। आप एक महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं, और हमारे जो जितनी भी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम को देख रही हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी महिला शक्ति की मिसाल है और हम सभी को इनसे सीखना चाहिए कि देखिए कष्ट हर किसी की ज़िंदगी में आता है, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो होगा ही, लेकिन हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अलग अलग समय पे निकलते हैं, लेकिन उनका महत्व भी अलग होता है। तो रेशमा शाह जी, अब हमें आने वाले समय में क्या कुछ नया सुनने को मिलेगा आपके गीतों के माध्यम से, और आपके भविष्य की प्लानिंग क्या है? सही कहा आप लोगों ने। मेरे आने वाले टाइम के भगवान के ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि जो हमारी जो पूर्वजों की जो धरोहर है उसे मैं जिंदा कर पाऊँ, थोड़ा सा लोगों तक परोस पाऊँ। नई पीढ़ी जो हमारे अब के जो सिंगर हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, उन तक मैं यही कहूँगी कि बस मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने उत्तराखंड की जो मेरी फोक है, जो मेरे यहाँ की बोली भाषा है, उन पर मैं काम करूँ। अंत में ये सवाल पूछना चाहेंगे कि जब आप प्रस्तुतिकरण देती हैं स्टेज में, जी। उस समय आप किन बातों का स्मरण करती हैं, किन बातों का ध्यान रखती हैं? जी जी, सबसे पहले तो मैं मंच में जाके भगवान को प्रणाम करती हूँ और अपने माँ को याद करती हूँ। उसके बाद और आगे की जो पब्लिक होती है उसको देख के फिर मैं अपना फील वैसे बनाती हूँ, क्योंकि माँ सरस्वती को ही प्रणाम करते हुए और ध्यान करते हुए बस पब्लिक को देख के मैं उन्हीं पे ढल जाती हूँ कि
जैसी देश वैसे बेस। तो रेशमा जी, अभी तक कितनी एल्बम्स आप निकाल चुके हैं और कितने गीत आप गा चुके हैं? मैम मुझे तो लगता है कि मेरे कम से कम जो आज तक जो मैंने गाने गाए 3000 से भी ऊपर मेरे गाने हैं जो मैंने तब से आज तक लोगों के साथ गाए हैं। और बहुत सारे एल्बम्स है, और पहले तो कैसेटों का ज़माना था तो मैंने टी सीरीज से भी गा रखी। मैंने टी सीरीज से भी गाने, रामा कैसेट थी, सरस्वती कंपनियाँ थी, उनसे भी मैंने गाने गा रखे हैं। तो दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि वास्तव में एक क्षेत्र की संस्कृति का वर्णन सांस्कृतिक प्रतीकों द्वारा किया जाता है। भाषा, संगीत, नृत्य, रूप, वास्तुकला और ये सभी सांस्कृतिक प्रतीक हैं जो दर्शन और उस क्षेत्र की जीवन शैली को परिभाषित करते हैं। रेशमा जी, जिस प्रकार से एक माँ को अपने सभी बच्चे प्यारे होते हैं, मुझे लगता है कि आपको भी सभी गीतों से प्यार होगा, लेकिन एक कोई ऐसा गीत जो कि आपके हृदय के सबसे ज्यादा करीब है, मैं चाहूंगी वो दर्शकों के लिए जरा गा के बताएं। जरूर। मैं एक गाना है जो मैंने अपने एक दर्द का ही लिखा और मुझे सबसे अच्छा लगता है गाना भी, तो मैं सुनाती हूँ। वो खास करके पहाड़ की बेटियों के लिए है। अब तो सब गाड़ियाँ हो गए, फ़ोन हो गए, लेकिन तब के वो गाने थे जब बेटी दूर ससुराल चली जाती है और वो पहाड़ों में घास काटते, उससे जब एहसास होता अपने मायके का, माँ बाप की याद आती, भाइयों की, तब वो गीत घास काटते ही सुनाते। तो वो गीत मैंने अपना गा रखा, मैं एक सुना देती हूँ आप लोगों को। हो फुंडी हट्या डांड की कुरेड़ देखण दे माही त्यों रो देश, फुंडी हट्या डांड की कुरेड़ देखण दे माही त्यों रो देश, बाजत कराली बजिणा हो गैरा बाजोडाली बाणा, हो बिसुत जुड़ले मेरे मायतरा, हो माई मामा बिसु के जाना ले गजुमुला मामा बेडुवाड्या, हो बेडो पाको 12 मासा, बेडो पाको 12 मासा, ओ नारिण कपला पाको चेत मेरी छेला, ओ नारिण कपला पाको चेत मेरी छेला। तो दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि वास्तव में एक क्षेत्र की संस्कृति का वर्णन सांस्कृतिक प्रतीकों द्वारा किया जाता है। भाषा, संगीत, नृत्य, रूप, वास्तुकला और ये सभी सांस्कृतिक प्रतीक हैं जो दर्शन और उस क्षेत्र की जीवन शैली को परिभाषित करते हैं। वास्तव में रेशमा जी, आपसे भेंट वार्ता करके बहुत ही अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी हमारा ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी कि जो सोचते हैं अलग दुनिया में, जिसके अलग काम होते हैं, उन्हीं को मिलती है कामयाबी और उन्हीं के किस्से आम होते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी शनिवार रात 9 बजे DG उत्तराखंड में। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान श्रीमती रेशमा शाह जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।